हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदी दीदी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। जिन लोगों को समझ में अभी तक एचसीएफ एलसीएम नहीं है उन लोगों को बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। वीडियो को यहाँ अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप मिस कर जाओगे आसान तरीके। ठीक है, तो चलिए, जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसे हम बनाएंगे एलसीएम। देखिए, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे और वो भी भाग विधि से। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हल एलसीएम। तो हमें निकालना है 20, 60, 120 का एलसीएम निकालना है। किस विधि से? भाग विधि से। ठीक है, तो चलिए हम भाग विधि से आपको एलसीएम निकाल के बता देते हैं। सबसे पहले इसमें हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले देखिए भाग विधि से बनाना है, तो सबसे पहले तो इसमें हम भाग देंगे। और भाग कौन सी संख्या से देंगे? 2, 4, 10, 8 किससे देंगे? तो जो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 1 भी तो है, तो 1 से भाग देंगे तो वही आ जाएगा। लेकिन इसमें हम उसके बाद 2 आता है तो 2 से भाग देंगे। 2 से 20 कटेगा 10 बार में, 60 कटेगा 30 बार में, ठीक है, और 120 कटेगा 60 बार में। फिर से इसमें 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो 2 से भाग लगा देंगे। 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 10 कटेगा 5 बार में, 2 से 30 कटेगा 15 बार में, और 2 से 60 कटेगा 30 बार में। अब देखिए, अब इन तीनों में 5 से भाग लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें अभी छोटी संख्या से ही भाग देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए 3 से भाग लगाएंगे तो ये दोनों संख्याएं कटेंगी। ठीक है, और 5 से भाग लगाएंगे तो ये तीनों कटेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले 3 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि हमें छोटी संख्या से ही काटते चले जाना है, डायरेक्ट बड़ी संख्या से नहीं काटना है। तो 3 से भाग देंगे तो ये 3 से ये 5 तो ऐसे ही रह जाएगा। 3 से 15 जाएगा 5 बार में, और 3 से 30 जाएगा कितना बार में? 10 बार में। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, अब ये तीनों 5 से कट जाएंगे। कितना से? 5 से। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2। यानी 5 से 5 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 5 से 5 में देंगे 1 बार में जाएगा, 5 से 10 में देंगे 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कटने वाला नहीं है, नहीं तो आप काटो तो ये 2 बचा, तो ये 2 को भी आप काट सकते हो। यहाँ पे 1 आप बचा सकते हो। 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रूल होता है, याद रखिएगा, क्योंकि हर जगह हर नियम काम नहीं करता है। यहाँ पे 1 भी आ सकता है, नहीं तो अगर अलग अलग संख्याएं, अगर तीनों अलग अलग संख्याएं हो और हमें बारी बारी से उसे काटना हो, 2 से 3 से 5 से 7 से, तो हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे। अगर तीनों अलग अलग आ जाए तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे, और उसके बाद इधर साइड वाला सारा संख्या उठा लेंगे और इधर वाला सबको उठा के हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो चलिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम, लेकिन यहाँ पे तो हमारा 1 आ गया, तो इसको अब हमें नहीं देखना है, बाकी इधर वाले को देख लेना है। आ गया हमारा 2 गुना 2 गुना में 3 गुना में 5 और गुना में फिर से 2। ये देखिए ये 2, ये अकेले था, इसको आप काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते। इसको नहीं काटना ही अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि देखिए, जब हमने 2 से ऊपर भाग दे दिया है तो हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम फिर से 2 को नीचे ला के भाग दें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 से भाग दे लिया है ऊपर, तो हमारा कोई हक नहीं बनता है कि अगर यहाँ पे 3 हो तो हम 3 से भाग दें। तो अगर अलग अलग संख्या से कट रहा हो तो उसको वहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, बाकी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस आंसर वही आएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि इधर साइड वाले को भी गुना कर लेना है, और इधर जो बचा उसको भी गुना कर लेना है। तो 1 और 2 बचा, तो 1 को तो हमें नहीं लिखना है, लेकिन 2 को हम लिख सकते हैं। कोई फ़र्क पड़ा? इधर से 2 लिखिए चाहे इधर 2 लिखिए, बात बराबर है। लेकिन अगर हमने 2 से काट दिया इसको तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही 2 से भाग दे दिया है। समझते चलिए, हम बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो छोटे बच्चे हो, जो मतलब जिनको अभी अभी एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखना है, उन लोगों को भी बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करना है, हमें इन सबको आपस में गुना कर लेना है। 2 से 2 में गुना करेंगे 4 होगा, 4 से 3 में गुना करेंगे 12 होगा। ठीक है, 12 से 5 में गुना करेंगे 60 होगा, और 60 से 2 में गुना करेंगे क्या होगा? 120 होगा। अब देखिए
एलसीएम हमें निकालना था। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब वैसी छोटी से छोटी संख्या, मतलब इतनी छोटी संख्या कि उसके पहले और कोई छोटी संख्या ना हो। तो वैसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए, जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए। तो ये 120 आया हमारा। अब बताइए कि 120 जो है 20 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आसानी से कट जाएगा। 60 से भी कटेगा 2 बार में, और 120 से तो कटेगा ही। तो ये एक ऐसी छोटी संख्या है जो तीनों से कट जाएगा। अब आप बोलोगे कि दीदी 60 भी तो तीनों से कट जाएगा, 60 भी, लेकिन हाँ इसको भी ध्यान में रखिए कि 60 में आप 20 से तो भाग लगा सकते हैं, लेकिन 120 से भाग नहीं लगाएंगे 60 में। लेकिन 120 ऐसा है कि जिनमें तीनों से भाग लग जाएगा। और इसके पहले और कोई छोटी संख्या, इसके पहले आप बोलोगे 100 है, तो 100 में आप 20 से भाग दे लोगे। 60 से 120 से भाग दोगे? नहीं दोगे। तो ये 120 एक ऐसी छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों से भाग लग जाएगा। तो यही होता है हमारा एलसीएम निकालना, लघुत्तम समापवर्ती निकालना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 3 संख्याओं का था। अब आप एक छोटा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें 10 का और 15 का एलसीएम निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? 10 और 15 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना है, तो 2 से देंगे। 2 से 10 कटेगा, 5 बार में 2, ये 15 नहीं कटेगा तो इसको उतार देंगे। अब इसमें 3 से भाग लगाएंगे। ठीक है, अब आप सोचोगे कि 5 से भाग लगा लेते हैं, तो देखिए 5 से भाग नहीं लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। क्यों 3 से लगाएंगे? क्योंकि देखिए हमें छोटी संख्या से ही आगे बढ़ना है, डायरेक्ट बड़ी संख्या से भाग नहीं देना है। ठीक है, इसलिए हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो ये 5 ऐसे ही रहेगा, और ये 3 से 15 कटेगा 5 बार में। ठीक है, अब इसमें हम 5 से भाग लगा सकते हैं, तो ये 5 से भाग लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। अब इसका हमें एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा अपना क्या? ये 2 गुना 3 गुना 5, और कुछ तो है नहीं, 2 गुना 3 गुना 5, 2 3 6, 6 5 30। तो ये 30 जो है ये एक ऐसी छोटी संख्या है जो इन दोनों से कट जाएगा। देखिए 10 के पारे में 30 आएगा, 15 के पारे में भी 30 आएगा। ठीक है, तो ये 30 एक ऐसी छोटी संख्या है जो इन दोनों से कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बता देते हैं आप लोगों को एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालना। सबसे पहले जानिए एचसीएफ होता कहते हैं। एचसीएफ का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 2 संख्या है, जैसे इसी विधि से समझ लीजिए, ये भाग विधि से हमने इस तरह, देखिए एचसीएफ को 2 तरीके से हम निकालते हैं, 2 भाग विधि उसका होता है। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं आप लोगों को पहले इसी विधि से। तो मान लीजिए कि हमें 20 का, 40 का और 12 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ का भी हमने फॉर्मूला बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों कट जाए, कट जाए। अब यहाँ पे क्या था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, ठीक है, और इसमें है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 20, 40 और 12। ठीक है, भाग दे देंगे, तो फिर से 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे। ये तीनों देखिए ऐसे देंगे, ये तीनों कटना चाहिए 2 से ये 10 20 कटेगा 10 बार में, 40 कटेगा 20 बार में, और 12 कटेगा 6 बार में। फिर से इसमें हम 2 से भाग लगा सकते हैं। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काटे, अगर 2 रखते हैं तो 2 से केवल ये 10 कटेगा, अगर 3 रखेंगे तो केवल 3 कटेगा, 5 रखेंगे तो केवल 5 कटेगा। ठीक है, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे। तो अब हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। यहाँ पे HCF
HCF बराबर ये 2 गुना 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये 4 ऐसी संख्या है, बड़ी संख्या, मतलब ये ही एक बड़ी संख्या है, ऐसी बड़ी संख्या है। देखिए ये 4 ऐसी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काटेगा, जो इन तीनों को काट देगा, ठीक है। 4 से 20 भी कटेगा, 4 से 40 भी कटेगा और 4 से 12 भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट देगा, ठीक है। अगर 4 के बाद अगर आप बोलोगे कि 6 भी तो है, तो 6 से ये 12 तो कट जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा। आप बोलोगे कि 6 के बाद 8 ले लेते हैं, तो 8 से 40 कट जाएगा, लेकिन 20 12 नहीं कटेंगे। तो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो तीनों को काटे, या नहीं कि 2 को काट दे, 1 को छोड़ दे, 3 को, 1 को काट दे, 2 को छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, तीनों कटना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट देगा। अब देखिए, अब एक और भाग विधि होता है, वो भी आप लोग जानिए। देखिए ये भी भाग विधि है, भाग देता है, भाग दे रहे हैं तो भाग विधि है। तो HCF का एक और भाग विधि होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें 20 और 40 का HCF निकालना है, और वो भी भाग विधि से। तो ये भाग विधि होता है कैसे, देखिए अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो इन दोनों में 40 बड़ा है, तो 40 को हम कर देंगे अंदर, 20 को कर देंगे बाहर, ठीक है। 20 को बाहर करेंगे तो 20 से ये 40 तो कट जाएगा 2 बार में। अगर यहीं पे मान लीजिए कि ये 12 ना होके 20 ना होके ये 12 होता, तो 12 के पहाड़े में 40 नहीं आएगा, तो 12 के पहाड़े में बढ़ती है 36, 3 बार में 36 आ जाएगा, 3 बार में 36 आ जाएगा, ठीक है। इससे कम रखना है, ये 40 से कम रखना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 12 से 3 बार में 36 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ती है 36। अब इसको घटा लेंगे, 10 में से 6 जाएगा, ये 4 होगा, और यहाँ पे ये तो हासिल दे दिया, तो ये 3 हो गए, ये 3 ये कट गए, ठीक है। अब ये बच गया 4। अब ये 12 और 4 इन दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो इन दोनों में ये 12 आ जाएगा अंदर, जो बड़ा होगा वो अंदर आ जाएगा, जो छोटा होगा वो बाहर रहेगा, ठीक है। तो 4 से 12 कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, तो ये 12 पूरा पूरा कट गया। अब देखिए, अब जिस संख्या से ये पूरा पूरा कट जाए, ये यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे नहीं कट रहा था लेकिन यहाँ पे कट गया, तो जिसने इसको पूरा पूरा काटा वही इसका क्या होगा, HCF होगा। तो 4, देखिए तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इस विधि से भी बनाए तो 4, इस विधि से भी बनाए तो 4, ठीक है। दोनों विधि से बनाए तो 4, मतलब भले ही दोनों संख्या एक नहीं है, लेकिन देखिए दोनों एक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दोनों का HCF 4 आ गया, ठीक है। तो जो पूरा पूरा काटेगा वो क्या होगा, उसका HCF होगा। तो 4 इसको पूरा पूरा काटा तो वही क्या होगा, इसका HCF हो गया। तो दोनों भाग विधि, HCF का दोनों भाग विधि समझ गए आप लोग, और ये LCM का भाग विधि, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।